हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। बच्चों, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन और सबसे बड़ी जानकारी आप सबको के लिए मैं लेकर आ रही हूं। ये जानकारी ये है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम एसएससी का कैलेंडर कब जारी होगा। तो बच्चों, एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है और जितनी भी आपकी वैकेंसीज होती थी, बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे। चाहे वो सीजीएल के लेवल के बच्चे हों, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की हो, एमटीएस या जीडी, मतलब एमटीएस का एग्जाम अभी हुआ है, अभी तक आंसर की आपकी आ चुकी है, रिजल्ट आपका पेंडिंग है, और जीडी वाले बच्चे अभी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस सबके बावजूद एसएससी ने आपका एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। और उसमें देखो मेंशन किया है, देखो मेंशन वही किया है कि आपकी जो कैलेंडर की डेट है वो टेंटेटिव है। अब टेंटेटिव में तो आपको पता ही है कि जीडी का एग्जाम की आपकी डेट बताई गई थी 23 फेब, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उसे कहते हैं टेंटेटिव। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भरोसा किया जाए तो एग्जाम जो आपकी डेट्स मेंशन है, तो एक एक डिपार्टमेंट की बच्चों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी डिपार्टमेंट की आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो कौन सी डेट को आएगा, क्लोजिंग डेट कौन सी आएगी, और कब आपका कौन सी मंथ में आपका एग्जाम होगा, क्या क्या डेट मेंशन की गई है एसएससी में, वो सारी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से लिखा हुआ बच्चों, आपको सबसे पहले जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको जेएसए की, एलडीसी ग्रेट लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और इसकी जो आपको एडवर्टाइजमेंट की डेट मिलेगी वो आपको 16 मार्च 2026 को मिलेगी, मतलब 16 मार्च। मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है 15 मार्च आज है और 16 मार्च को आपकी नोटिफिकेशन होगी। ये तो कल ही पता चल जाएगा कि आपका जो एसएससी है वो कितना सीरियस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इसने बोला हुआ है मैम टेंटेटिव डेट है, तो टेंटेटिव डेट का मतलब क्या होगा कि बच्चों अगर ये 16 मार्च को नहीं हुआ तो मार्च के अंदर तो अंदर हो ही जाएगा, इतना तो श्योरिटी है। ठीक है, आपके जो एग्जाम की क्लोजिंग डेट होगी बच्चों, आपको पता है कोई भी आपका एग्जाम फॉर्म आता है एसएससी का, वो कम से कम आपका एक मंथ तो रहता ही है, तो 7 अप्रैल आपकी क्लोजिंग डेट होगी। आपका जो एग्जाम कराने का ये वादा कर रहे हैं मई 2026 में कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि मई के स्टार्टिंग में होगा या मई के एंड में होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जैसे कि एसएससी की परंपरा चली आ रही है कि कोई भी चीज अपने टाइम पर होती नहीं है। इवन देन नेक्स्ट एग्जाम की अगर बात करें बच्चों, एसएससी यूडीसी ग्रेट लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका नोटिफिकेशन डेट है 16 मार्च। एक और चीज याद रखिएगा, देखो ध्यान से देखो, एलडीसी, यूडीसी और आपका बच्चों एएसओ, इन तीनों की एग्जाम की जो नोटिफिकेशन डेट है वो आपको 16 मार्च बता रहे हैं। 16 मार्च बता रहे हैं, मतलब तीनों नोटिफिकेशन, तीन आपकी वैकेंसी एक साथ ही आएंगी और उसकी क्लोजिंग डेट भी सेम ही है। मतलब एक साथ आपको कम से कम 3 वैकेंसी को देखने को मिलेंगी, और यहां पर भर भर के वैकेंसीज होंगी जितना हमें लग रहा है। और इसके एग्जाम भी आपके बच्चों, आपकी जो मंथ ऑफ एग्जाम्स उसने बता रहे हैं आपके मई में ही होंगे। अगर हम आगे चलें तो यहां पर सबसे मच अवेटेड वैकेंसी जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मैम कब आएगा कब आएगा, तो बच्चों देख लीजिए, आपका जो सीजीएल का एग्जाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये आपका मार्च 2026 में आपकी डेट बताई जा रही है। मतलब ये मान लीजिए इस मंथ के एंड तक, मार्च के अंदर अंदर ही, जैसा आपकी सीरियसनेस देखी जा रही है एसएससी की, तो मार्च के अंदर अंदर ही आपके जो एग्जाम की डेट रिलीज हो जाएगी। अप्रैल 2026 तक आपके एक मंथ का आपके एग्जाम चलेंगे, मतलब आपके जो नोटिफिकेशन डेट है वो चलेगी, और उसके बाद जो आपकी एग्जाम होगा वो आपका मई से लेकर जून तक जाएगा, मतलब जून के एंड तक ही समझिएगा। क्योंकि जब जब एसएससी हमें एक मंथ देता है तो हम एंड तक का ही सोचते हैं, कभी भी हमने शुरुआत तो नहीं सोची होती है ना। हाँ जी, अब नेक्स्ट अगर वैकेंसी की बात करूं, कोई भी बच्चों जो आपके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए डेट है। इसके अलावा बच्चों सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन जो आपका फेज 14 है, उसमें अगर बात करूं तो उसका भी आपको एग्जाम कैलेंडर, मतलब फॉर एग्जांपल देखा जाए तो कम से कम 8-10 वैकेंसी तो ऐसी है जिसमें आपको इस मंथ में ही देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, हाँ जी, और इसका एग्जाम कब होगा, मई और जुलाई में। मतलब देखा जाए तो सीजीएल का एग्जाम पहले ही होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन होंगे जो आपके जुलाई तक जाएंगे। उसके बाद आपकी सीएचएसएल की वैकेंसी आती है 10+2 लेवल की, जिसका एग्जाम आपको कब, नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा बच्चों, अप्रैल 2026 में, मई 2026 तक, और उसका जो एग्जाम होगा, मतलब सीजीएल के तुरंत बाद, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के तुरंत बाद आपको सीएचएसएल का एग्जाम देखने को, मतलब एसएससी आपको खाली नहीं बैठने देने वाला है। मतलब आप एक एग्जाम की तैयारी करेंगे, एक एग्जाम को देकर आएंगे कि आपके सामने दूसरा एग्जाम आपका इंतजार कर रहा होगा, जैसा कि अभी ये नोटिस पीरियड बता रही, ये नोटिस बता रहा है आपको। इसके बाद बच्चों स्टेनो की जो वैकेंसी है वो आपके अप्रैल 2026 में ही आएगी, सेम ही डेट पे है, पर अगस्त सितंबर, मतलब सीएचएसएल के बाद आपको देखने को मिलेगा जो आपका एग्जाम बताई जा रही है कि जो टेंटेटिव होगी, एग्जाम कब हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है आपका अगस्त से लेकर सितंबर तक ही जाएगा। और सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि अभी एक एग्जाम हुआ है, एमटीएस का एग्जाम हुआ है, और जीडी के बच्चे जो एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं, एमटीएस की आंसर की आ चुकी है जैसा कि आपको पता होगा। तो जो भी ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि मैम इस बार पेपर इतना अनप्रेडिक्टेबल था कि कई बार बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो हमने पहले नहीं पढ़े थे, आई अंडरस्टैंड भाई, इस बार जो आपका आईडीक्यूटी का पैटर्न आया, जिसे आपने बच्चों ने बोला कि मैम बिल्कुल ही मतलब
बिल्कुल ही चेंज था पूरा सिलेबस तो नहीं था, तो कहीं ना कहीं लेवल को उसने हायर बनाने की कोशिश करी गई थी। तो बच्चों जिसको भी ऐसा लगता है कि मैम इस बार मैं अच्छा नहीं कर पाया लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो बच्चों आपके लिए एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ये एमटीएस की वैकेंसी आ रही है, जून 2026 में आपके एग्जाम, आपकी जो नोटिफिकेशन की डेट आ जाएगी और उसके एग्जाम कब हो जाएगा बच्चों, सितंबर से लेकर नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। उसी तरीके से अब देखो, इन्होंने अभी तक जीडी का एग्जाम नहीं कराया है, ठीक है, जो एग्जाम 23 फेब को होने वाला था, ठीक है, जो एग्जाम 23 फेब को होने वाला था, जिसकी टेंटेटिव डेट यहां पर पहले ही लिखा हुआ है। वही मैंने बोला कि बच्चों टेंटेटिव डेट है, और टेंटेटिव डेट इनकी ऐसी ही होती है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत होती है कि जिसका पता ही नहीं होता कि कब तक होगी। अभी तक जीडी का एग्जाम नहीं हुआ, हमने सोचा था होली के बाद हो जाएगा, अभी तक भी कोई डेट नहीं आई है। तो बच्चों नेक्स्ट डेट आ चुकी है, इस डेट का तो पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट डेट आपकी जीडी की आ चुकी है। इसके जो फॉर्म आएंगे सितंबर 2026 में आएंगे, अक्टूबर तक चलेंगे, और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका 2027 में जाएगा। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैम कब एग्जाम डेट आएगी, ऐसा होता है कि जब आपके सामने कोई गोल होता है तब आप ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। जब तक हमें एग्जाम डेट पता नहीं होती तब तक हम कहीं ना कहीं भटक रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बच्चा ऐसा निराश लग रहा है, डिसअपॉइंटेड लग रहा है कि मैम इस बार एमटीएस में वो नहीं कर पाए जो हम हमेशा से करना चाहते थे, तो बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि इतनी सारी वैकेंसी एक ही महीने में, 2 से लेकर 3 महीने में आपको इतनी सारी वैकेंसी अगर देखने को मिल जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और आई थिंक इतना स्कैम होने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सीरियसनेस हमें एसएससी में देखने को मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको जो सारी एग्जाम्स है कहीं ना कहीं भाई थोड़ा डेट ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किया जा चुका है एसएससी के अगेंस्ट। तो इस बार हमें सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि एसएससी इस बार सीरियस है। सो आज के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। और हमें आज जैसा कि आपको पता होगा कि जितने बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। जैसा कि आपको पता होगा शाम के 5 बजे मेरी क्लास होती है, जिसमें हम एमटीएस एंड जीडी की प्रैक्टिस कराते हैं, मॉक टेस्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि जीडी अभी तक नहीं हुआ है, बट इसी वजह से उसके लिए कामयाब सीरीज चल रही है, तो उससे जुड़ना मत भूलेगा। शाम के 5 बजे जरूर आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। और सीजीएल के बच्चे या सीएचएसएल या सीपीओ के बच्चे या कोई ऐसा अदर एग्जामिनेशन जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो 2 PM हमारी क्लास होती है एसएससी अड्डा पर, तो उससे जुड़ना मत भूलेगा। थैंक यू क्लास।